ही नहीं है कि देखें जो चोरी करता है वो कहता है वो चोरी कर गया है, वो चोर चोर का शोर मचाता है। ये जो गिरफ्तारी हुई थी, इस गिरफ्तारी की वजह क्या थी? यानी जब अगर ऐसी बात नहीं है तो इलेक्शन करवा के अवाम की अदालत में जाएं, जो अवाम कहेगी हम उससे सर हम तस्लीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बिलाल मुश्ताक BWJ TV के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर राजा एहतशाम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके सियासी सफ़र का आगाज़ कब हुआ? सबसे पहले बिलाल साहब, आपका और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पास आए और हमारी बात आवाम तक पहुँचाने की। मैं बहुत स्टूडेंट लाइफ में था। 1985 में मैंने सियासत का आगाज़ किया। तरीके इस्तिकलाल मैंने ज्वाइन की एयर मार्शल अज़हर ख़ान के साथ, और उसी तरह हम उनके साथ चलते रहे। फिर मैं 1997 में मैं तरीके इस्तिकलाल ज़िला हरीपुर का जनरल सेक्रेटरी बना। अच्छा। और उसी पार्टी के साथ शुरू से एक ही पार्टी जाएंगी और उनके साथ थे। उसके बाद जब तरीके इस्तिकलाल मर्ज हुई PTI में, तो हम PTI के साथ आ गए। और PTI का पहला इलेक्शन 2014 में एज ए मेंबर ज़िला कौंसिल की हैसियत से पार्टी के टिकट से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 2001 में मैं तहसील असम्बली का मेंबर था और तहसील असम्बली में अपोजिशन लीडर भी था। फिर 2005 में दोबारा मैंने तहसील का इलेक्शन विन किया और तहसील असम्बली में फिर अपोजिशन लीडर था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सियासत की है हमेशा प्रमन सियासत की है और सियासत को इबादत समझ के करने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका रिज़ल्ट ये है कि जब मैं PTI में ज़िले सदर की हैसियत से जब मैंने आगाज़ किया, तो उसके बाद PTI में हमारे साथ हमेशा यूसुफ अयूब ख़ान ने तावन किया और हमेशा पार्टी के हमारे साथ पेश रहे, जिसकी वजह से जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िला हरीपुर में एक नेशनल असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की सीटें पूरे KPK में सबसे ज़्यादा लीड लेकर हरीपुर की आवाम ने उनको कामयाब किया। जिसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने जो हमें विजन दिया था उसमें हमने अपना किरदार अदा किया। कोशिश की कि इमरान खान का विजन गली गली करिया करिया जाकर हमने उन तक पहुँचाने में अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ में जो हमें जो फ़राइज़ मिले, जो हमारे ड्यूटी मिली, उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। सर, इतने अरसे से, इतनी तवील अरसे से आप सियासत में मौजूद हैं, तो मेरा सवाल ये है कि सियासत में आने की दिलचस्पी, सियासत में दिलचस्पी आपकी क्या है ना? दिलचस्पी की वजह क्या है? सियासत में पहली बात तो यह है कि शुरू से हमें शौक़ था। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो उसके बाद जब हम बिज़नेस करने आए तो हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आते थे, तो बीइंग एक ताजर की हैसियत से हमने ताजर तंजीम बनाई जिसको कहते हैं ऑल ट्रेड एसोसिएशन। 2004 में हमने उसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराया और उसमें पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और सीनियर नायब सदर में मुंतखब हुआ। उसके बाद उसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने लोकल बॉडी में इलेक्शन हुआ तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं तहसील असम्बली में अपोजिशन लीडर रहा। फिर मैंने दोबारा ट्रेड एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। 2 टेनवर 2 साल का होता है और दोनों दफ़ा मैं इंशाल्लाह GS मुंतखब हुआ। और हमने हमेशा जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी भी बग़ैर लालच के और अल्लाह के फजल से हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है। और शौक़ यह था कि हमारे अंदर एक जज्बा था, वो खिदमत का जज्बा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, आप मीडिया के सामने बैठ कर ये कह सकता हूँ कि आज दिन तक कोई एक पैसे की किसी भी जगह से, मैं ये भी आपको बताता चलूँ, मुझे बात सॉरी याद नहीं रही, मैं तहसील असम्बली में जब मेंबर था तो हमें वहाँ पे एजाज़िया मिलता था। अच्छा। तो मैंने इंशाल्लाह वो एजाज़िया नहीं लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ आते हुए हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया कि इन्होंने एजाज़िया रिसीव नहीं किया, हमने वो भी नहीं लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं तहसील असम्बली में अपोजिशन लीडर था तो मैंने वहाँ पे एक कप चाय का भी जो पिया वो अपने पैसों का पिया।
यानी आवाम की खिदमत करने के लिए आपने सियासत का इंतखाब किया। अच्छा सर, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तवील अरसे से शामिल हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि अक्सर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबर हैं, आए रोज़ पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्तकबिल में आप भी ऐसा ऐलान करेंगे और हमें सुनने को मिलेगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 10 मई को हमें अरेस्ट किया गया। अच्छा। हम मेरे साथ पूरे हज़ारा के लोग थे, 138 लोगों की तादाद थी, 138। हम जेल में थे और वहाँ पे जिस तरह भी बात हुई वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि हम इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी, इस गिरफ्तारी की वजह क्या थी, यानी किन वजूहात पर गिरफ्तार किया गया था? देख ले, हमें हमारे ऊपर जो दफात लगाए गए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर उसकी साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए जी, तो वहाँ पे वो जो जुर्म हमारे ऊपर लगाए गए उसमें से एक भी काम हमने नहीं किया। पहली बात यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला हमें जो इमरान खान ने सबक सिखाया है या जो हमारी तरबियत की है, उसने कहा है परमन सियासत करनी है। किसी इदारे के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी अवामी प्रॉपर्टी है। अच्छा। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला हरीपुर वाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक फूल का गमला भी नहीं टूटा। लेकिन हमारे ऊपर जो दफात लगाए गए, दहशतगर्दी एक्ट लगाया गया, 788 लगाया गया, हमारे ऊपर बेशुमार किस्म के जो है दफात लगाए गए, उनमें से हमने एक जुर्म भी नहीं किया। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ वो जो गंजे बरादरान हैं उन्होंने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन शायद वो ये जो पीडीएम का टोला था ये भूल चुके थे कि हमें अब वो दौर नहीं रहा। अब वो दौर आ गया कि हर आदमी के पास अपने पॉकेट में हर चीज़ मौजूद है। जब वो मोबाइल खोलता है तो पूरी दुनिया को देख लेता है। कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मैं फिर एक दफ़ा फिर बात दोबारा दोहराता हूँ कि हमें जो तरबियत की गई है हमारी, पुरअमन एहतजाज की तरबियत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला हरीपुर की आवाम ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतों तक उस पर अमल किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी अमल होगा। और हमें ये एजाज़ है कि सबसे ज़्यादा ज़िला हरीपुर में तंजीम साजी हुई है। अच्छा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं मुख्तलिफ तंजीमों में, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, रीजन और पाकिस्तान लेवल तक हमारे जो हैं ओहदेदार मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, ज़िला हरीपुर को ये भी एजाज़ जाता है कि सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो ज़िला हरीपुर का है और उसका नाम है उमर अयूब खान। अच्छा अच्छा सर, अभी जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है तो उसमें हर शख्स यही बात कर रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है। तो इस हवाले से अगर हम पीडीएम की बात करें तो पीडीएम वाले कहते हैं कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत थी उसको कसूरवार ठहराते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, इस पर कोई ऐसी वो है ही नहीं है कि देखें जो चोरी करता है वो कहता है वो चोरी कर गया है, वो चोर चोर का शोर मचाता है। अच्छा। लेकिन बेसिकली वो अपने बचाने को और अपनी वो, अब ये बात नहीं है, वो ये सब के सामने है कि इमरान खान के दौर में डीजल में क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था। जैसे चीनी चोर जो थे जिसका नाम है जहांगीर तरीन, उसने इस मुल्क की चीनी को, उसके साथ क्यों उसने अलहदगी की, उसने रेट बढ़ाने की बात की। अगर 1 किलो के साथ 1 रुपया बढ़ जाए तो 1 अरब रुपया उनका मंथली इनकम में इजाफा होता था। इमरान खान ने कहा ये बात नहीं हो सकती, जिसलिए इसी तरह गैस देख लें, बिजली देख लें। आज एक श्वेतपोश आदमी अपने घर में बच्चों को रिस्क हलाल जो कमा के लाता है वो शाम का खाना वही असर नहीं कर सकता। और तालीम देख लें, आप स्कूलों में जाएं और तालीमी इदारों में जाएं तो इमरान खान के दौर में हमें ये बड़ा फ़ख्र है ज़िला हरीपुर में कि इमरान खान ने जब ये किया था तो जो बच्चे सुबह स्कूल में नहीं जाया करते थे तो स्कूल में देखा करते थे कि जी किस वक्त टीचर आएगा और हमें पढ़ाएगा, तो वहाँ पे 8 दिन बाद 10 दिन बाद टीचर जाया करता था इमरान खान की हुकूमत से पहले। तो फिर लोगों को मस्जिद में ऐलान होता था आज स्कूल मास्टर साहब आए हुए हैं, आ जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमें ये एजाज़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान की क़यादत में कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो बच्चे स्कूल में हों या ना हों, उस्ताद 8 बजे
चाहे वो पहाड़ के उस साइड पे हो या पहाड़ की इस साइड पे हो, वो टीचर वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। आज देख लें फिर वही हाल है, स्कूल और स्कूल की इमारतें खंडर का मंजर पेश करती हैं। सर 3-4 माह पहले अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है बहुत मुस्तहकम नज़र आती थी। क्या आपको अब भी लगता है कि पार्टी की सूरत हाल वैसी ही है? बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ये समझता हूँ, जो देखें मेरी अपनी राय ये है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है जी, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। बिल्कुल। जुल्म से जब पीडीएम की हुकूमत ने अवाम को दबाने की कोशिश की, तो आज इमरान खान पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा का नहीं बल्कि गैर मजहब लोगों का भी एक लीडर बन चुका है। जब अगर ऐसी बात नहीं है तो इलेक्शन करवा के अवाम की अदालत में जाएं, जो अवाम कहेगी हम उससे सर हम तस्लीम करेंगे। ठीक सर, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मैं इंशाल्लाह ये देखता क्या आया वो आइंदा 5 साल के लिए जो है वो हुकूमत बनाएगी अपनी या नहीं? मैं इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इलेक्शन फेयर हो। ठीक, अल्लाह के सारे लोग कहते थे 2/3, मैं कहता हूँ 90% सीटें जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेगी और इमरान खान की सरबराही में लेगी। और इंशाल्लाह 5 साल की आप बात करते हैं, इंशाल्लाह इमरान खान एक दफ़ा आए तो अल्लाह के हुक्म से जब तक हम सब की ज़िंदगी, अल्लाह उसको भी लंबी ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह ताला उसी की हुकूमत रहेगी। वो उसकी जो सोच थी उसने देख ले, मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान को दौलत की बहुत बड़ी ऑफर जो उसकी एक्स बेगम थी उसने की थी जी, उसने, उसका सियासी वारस कोई नहीं है, उसका सियासी वारस से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आवाम और ज़िला पूरे पाकिस्तान की आवाम है उसकी सियासी वारस। वो दूसरी बात यह है, उसने कहा मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी तमाम दौलत शौकत खानम को दे दें। उसको दुनिया की किसी चीज़ की लालच नहीं है, उसको एक ही लालच है, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस मुल्क को किसी अच्छे विजन पे, किसी अच्छे रास्ते पे मैं लेके जाऊं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह इमरान खान की नीयत थी, जितने भी हमारे पाकिस्तानी गैर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में, उनको उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वो जब इमरान खान की हुकूमत थी, उससे पहले जो हुकूमत थी, जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो उनके पासपोर्ट और उनकी रिस्पेक्ट में फ़र्क था या नहीं, और आजकल उनके पास क्या है और उनको क्या मिल रहा है और क्या उनकी हालत इमरान खान की जैसे दौर की है या ख़त्म हो गई है। लेकिन शायद पीडीएम की हुकूमत ये बात भूल गई है कि अगर एक घर का, एक ख़ानदान का एक आदमी बाहर है तो वो उसके साथ जो जुल्म किया गया, उससे उसका राइट उससे छीना गया वोट का, वो उसका बदला वो ज़रूर उनसे लेगा। क्योंकि वो शायद पीडीएम की हुकूमत को ये नहीं बात पता थी कि ये शख्स जो मुल्क, बैरूनी मुल्क अपने ख़ानदान से दूर बैठकर रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, वो अपने ख़ानदान को कहेगा कि इससे मेरी जो मुझसे मेरा राइट इसने छीना है पीडीएम ने, ज़रूरी इसका एहतसाब किया जाए और वोट की पर्ची से वो उसका एक तो आदमी वोट नहीं डालेगा, लेकिन उसके ख़ानदान वाले 200 वोट ज़रूर डालेंगे। किसी के ख़ानदान में 10 लोग हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 100 हैं, वो अपनी इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक दफ़ा फिर उभर के आप सब के सामने आएगी। बिल्कुल सर। सर, आप हमारे चैनल के ज़रिए आम लोगों को क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? मैं आम लोगों को एक ही पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ को खुदारा ज़रूर देखिएगा कि इलेक्शन में जी, इमरान खान ने जब वो आया है, पहले भी इन्होंने मसनूई सफाई कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान ने जब आया तो उसने कहा जो चीज़ जिस हालत में मुझे मुल्क मिल रहा है, उसने आगे बताया कि डॉलर जो ये दे रहे हैं इस तरह नहीं है, ये एक्चुअली ये है। उसने वो सारी चीज़ अवाम के सामने रखी और उसको कैसे नीचे लाया ये पूरी दुनिया जानती है। उसने जो ग्राउंड रियलिटी थी वो आवाम के सामने रखी और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पैगाम के ज़रिए आवाम को ये कहता हूँ कि खुदारा वोट डालते वक्त ये ज़रूर सोचिएगा कि इस मुल्क का कौन वो ऐसा शख्स है कि जो इस मुल्क की गरीब आवाम का और मिडिल तबके का या किसी भी क्लास का आदमी है, वो उसकी आवाज़ किधर तक पहुँचती है और कैसे होती है। चूँकि इमरान खान एक सच्चा मुसलमान है और उसके दिल में एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस नबी का कलमा पढ़ने वाले पे उसकी जान और हमारा सब कुछ कुर्बान है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान दोबारा आएगा और आवाम इंशाअल्लाह ताला घरों से
देखें कैसे निकलेगी, ठीक। खुद निकलेगी। मैंने पहले भी बात की है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई इदारे हैं, खुदारा ऐसा काम करें, हम लोग उनका एहतराम करते हैं, उनकी हर बात को देखते हैं, वो भी अपने आप को आवाम के सामने ऐसा रखें कि कल आने वक्त उनको एक अच्छी यादें छोड़ जाएं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये थे राजा एहतिशाम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।